Bismillahirrahmanirrahim. This is Abdul Rashid, lecturer English Department, Government of Balochistan. So we have seen that recently Balochistan Public Service Commission has announced syllabus for the post of headmaster, assistant director and subject specialist. हमारे कैंडिडेट्स को बहुत से इश्यूज हैं regarding understanding the syllabus and how to prepare this exam. No doubt this is a mega exam and हमने देखा है कि एवरी फील्ड को बीपीएससी ने अलाउ किया, तो आपके यहाँ कंपटीशन बहुत टफ है. यू आर गोइंग टू स्कोर 0.1 स्कोर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू. कि आपकी एक स्कोर एटलीस्ट दूसरों से ज्यादा होना चाहिए. तो उसके लिए टॉप ऑफ दी जो कैंडिडेट्स होंगे दे विल सिक्योर अ पोजीशन. सो के यहाँ पर हमने आपके लिए कैटेगराइज किया है सिलेबस को फॉर मैग्निफिसेंट पे, आपको हम इजी बनाने के लिए. सो दिस इज बाय एकेडमी, कोयटा टाइम्स एकेडमी, शेर महमूद रोड नियर नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, जिन्ना रोड, कोयटा. चलें सिलेबस की तरफ चलते हैं. तो इस सिलेबस में एग्जामिनर ने आपसे डिमांड की है इंग्लिश ऐसे की जो कि 20 मार्क्स के ऊपर का है. सेकंड उसने डिमांड की आपसे उर्दू ऐसे की जिसको उसने 20 मार्क्स कैटेगराइज किए. थर्ड इंग्लिश लेटर राइटिंग उसने कैटेगराइज की है 10 मार्क्स की. एंड देन उसने आपको यहां पर यू हैव सिक्योर्ड 50 मार्क्स. 50 मार्क्स के बाद आपके यहां 20 मार्क्स की कंपोजिशन है. 20 मार्क्स कंपोजिशन में एग्जामिनर ने आपको इडियम्स, पेयर ऑफ वर्ड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन, टेंस कंसिस्टेंसी पे आपका जो है सिलेबस 70 नंबर यहां पर कवर होते हैं. सेकेंड फेज में आपकी पेडागोजी है. पेडागोजी 30 मार्क्स की है. हम आफ्टर दिस सिलेबस कवरिंग दिस सिलेबस वी विल कम टू द पेडागोजी. तो आपके यहाँ इंग्लिश ऐसे देखिए बेटा, इंग्लिश ऐसे जो 20 मार्क्स का है एटलीस्ट आपको 4 पैराग्राफ्स लिखने हैं. पैराग्राफ्स आपको लिखने होंगे एक्सेप्ट एक इंट्रो, एक कंक्लूजन के साथ 6 पैराग्राफ आपके हो जाते हैं. इंट्रो एंड कंक्लूजन. तो उर्दू ऐसे की भी सेम डिमांड है आपके साथ एग्जामिनर ने की है आपके, वो आपकी इंग्लिश एंड उर्दू की कनेक्टिविटी एंड राइटिंग चेक करना चाहता है कि आया कि आपको इंग्लिश राइटिंग में इशू तो नहीं है या आपको उर्दू राइटिंग में इशू तो नहीं है. दिस इज एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में के मोस्टली जो है कैंडिडेट्स इस चीज के ऊपर हैं कि दिस इज पेडागोजी, करंट अफेयर एंड समथिंग एल्स. बट बीपीएससी ने आपको सिलेबस देकर इजी बना दिया कि 20 मार्क्स आपके यहाँ ऐसे के हैं एंड 10 मार्क्स आपके लेटर राइटिंग के हैं. कंपोजिशन में आप आ जाते हैं, वहां पर इडियम्स हैं, पेयर ऑफ वर्ड्स हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस करेक्शन. तो आपको ऐसे में कुछ थीम्स तैयार करनी होगी जिनमें हमारे यहाँ मोस्ट, जैसे कि आपके पास एजुकेशन एक थीम है, मीडिया एक थीम है, आपके यहाँ टेक्नोलॉजी एक थीम है, डेमोक्रेसी एक थीम है. इस तरह की हम आपको 10 to 12 थीम्स तैयार करवाएंगे where you can easily make a write a good essay. For good essay you need quotations. आपके पास quotations होनी चाहिए. quotation हमेशा इंट्रोडक्शन के स्टार्ट में और कंक्लूजन के एंड में दी जाती है और पैराग्राफ्स के बीच में आप कोटेशन यूज कर सकते हैं. देन आपके यहाँ उर्दू ऐसे 20 मार्क्स हैं. तो उसमें हमने देखा है कि आपको एग्जामिनर देखें, या तो वो आपसे करप्शन के बारे में पूछता है या एक्सट्रीमिज्म के बारे में. सेम मवाद आपको व्हाटसोएवर यू हैव रीड में के थीम्स आपकी जो इंग्लिश की तैयार होंगी, जस्ट आपको उसे उर्दू राइटिंग में ट्रांसलेट करनी है. एग्जामिनर आपसे कोई उर्दू की फिलॉसफी नहीं पूछ रहा. बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को ये इशू होता है
कि हमें तो उर्दू अच्छी लिखने नहीं आती। I have appeared many times in the exams of assistant and where Urdu essay was the part of it, but I attempt according to the English rules and just writing a correct Urdu and I secured the exam. So English writing जो है एक पैटर्न है कि आप अपने, अब यहां पर भी फॉर्मल राइटिंग आ जाती है, फॉर्मल लेटर राइटिंग, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आ जाती है। आप अपने कंसर्न ऑफिसर को कैसे लेटर लिखते हैं, आप अपने सबऑर्डिनेट को कैसे लेटर लिखते हैं, आप अपने कुलीग्स को कैसे लिखते हैं, वी हैव पैटर्न्स। तो हम जो है आपको हर किस्म का लेटर पैटर्न सिखाएंगे कि आप अपने कोऑर्डिनेटर को कैसे लिखेंगे, सबऑर्डिनेट को कैसे लिखेंगे, अपने बॉस को लेटर कैसे लिखेंगे, एंड हायर अथॉरिटी को आप कैसे लिखेंगे, एंड योर कुलीग्स एंड योर रिलेटिव्स को आप कैसे लेटर लिखेंगे। तो ये एक पैटर्न होता है लेटर राइटिंग का। तो आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे जा रहे हैं जहां पर लेटर राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको करनी ही लेटर राइटिंग है। देन पार्ट आ जाता है कंपोजिशन का, इडियम्स। हम आपको वो प्रोवाइड करेंगे 500 to 600 इडियम्स जो कि आप 70 to 80% आपके एग्जाम को क्रैक करेंगे। पेयर ऑफ वर्ड्स, वी विल प्रोवाइड यू ऑल द पेयर ऑफ वर्ड्स लिस्ट, जहां से आप इजीली उन्हें उनकी सेंटेंस फॉर्मेशन भी हम आप सिखाएंगे, आपको उसकी मीनिंग भी सिखाएंगे। उसके बाद जो है आप पेयर ऑफ वर्ड्स इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इनकी लिस्ट 150 से 200 है, उसे भी हम इजीली आपको कवर करवा लेंगे। देन सेंटेंस करेक्शन है, वी हैव द रूल ऑफ 100 रूल्स ऑफ सेंटेंस करेक्शन। 100 रूल्स आपको करवाए जाएंगे ताकि आप सेंटेंस करेक्शन इजीली जज कर लें। उस टेंस कंसिस्टेंसी कि आप किस टेंस में लिख रहे हैं, में के बाद औकात स्टूडेंट पास्ट से फ्यूचर की तरफ चले जाते हैं, फ्यूचर से पास्ट की तरफ आते हैं। जैसे कि आप अगर पास्ट में हैं तो आप विल का इस्तेमाल नहीं वुड का करेंगे। तो इस तरह टेंस कंसिस्टेंसी शो करती है कि आप किस में, अगर आप प्रेजेंट के साथ आप फ्यूचर इफ कंडीशन है तो आप फ्यूचर का टेंस विल यूज कर सकते हैं। सो दिस वाज द पार्ट ऑफ हेडमास्टर हाउ टू प्रिपेयर। आप इजी होकर इसे प्रिपेयर करें। नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं आपके साथ पेडागोजी की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। तो देन हमारा पेडागोजी का पोर्शन है। पेडागोजी जो है 30 मार्क्स ने की एग्जामिनर ने आपसे आपके सिलेबस को डिजाइन किया है 30 मार्क्स के ऊपर। अब 30 मार्क्स में वो कैसे आपसे क्वेश्चन, आपको एग्जामिनर 4 क्वेश्चंस देगा, आपको 2 क्वेश्चंस करने होंगे और इनका मार्क्स होंगे 15 मार्क्स के। 2 क्वेश्चंस होंगे पेडागोजी के ऊपर। अब देखिए पेडागोजी, वर्ड्स पेडा गोजी, गोजी तो स्टडी को कहते हैं, पेडा कहते हैं चिल्ड्रन को, बच्चों की स्टडी को हम पेडागोजी कहते हैं। एक होती है एंड्रोलॉजी, एक होती है पेडागोजी। जो ऊपर के बच्चों को पढ़ाना होता है हायर लेवल के एजुकेशन, उनके लिए एंड्रोलॉजी होती है और बच्चों के स्टडी को हम पेडागोजी कहते हैं। पहला सिलेबस ने कहा जनरल मेथड्स ऑफ टीचिंग। कौन से मेथड्स हैं टीचिंग के? आपके यहाँ लेक्चर मेथड है, आपके यहाँ इंडक्टिव मेथड है, आपके यहाँ डिडक्टिव मेथड है। वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट मेथड्स ऑफ टीचिंग। तो इनको हम पढ़ेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम और समझेंगे कि इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं। इस मेथड में कौन सा मेथड इफेक्टिव है, कौन सा मेथड इफेक्टिव नहीं है। सेकंड, स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। आप हेडमास्टर बनने जा रहे हैं, यू आर गोइंग टू बी द असिस्टेंट डायरेक्टर, तो आपका रोल है स्कूल ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, उसकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, उसकी क्लास की डिवीजन, उसके टीचर्स को में कि आप कौन सी क्लास, कौन से सब्जेक्ट्स और कौन से टीचर को आप असाइन करेंगे, कौन सी जॉब। आप यानी कि आप एक हेड होते हैं एंड यू विल असाइन द जॉब असाइनमेंट्स टू योर ऑल स्टाफ। आपके यहाँ 15 टीचर्स हैं, 20 टीचर हैं, यू आर द कप्तान ऑफ दिस टीम। तो आप अपनी स्कूल ऑर्गेनाइजेशन कैसे करते हैं, मैनेजमेंट कैसे करते हैं। एक स्कूल लेवल पे है, देन आप तहसील लेवल पे हैं, देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिविजनल लेवल पे, इसी तरह की ऑर्गेनाइजेशन एक पूरे बलूचिस्तान लेवल पे आ जाती है, प्रोविंशियल लेवल पे।
तो वी विल सी कि स्कूल ऑर्गेनाइजेशन में कौन से चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें हम फॉलो करके हम अपने जो अल्टीमेट गोल्स होगा उसे हम अचीव कर सकेंगे। स्कूल इंप्रूवमेंट देखें, आप जब मैनेजमेंट करेंगे आपको पता होगा कि स्कूल में इंप्रूव कैसे करनी है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन कैसे लानी है, बच्चों को कैसे आप स्टैंडर्डाइज करेंगे, व्हाट सॉर्ट ऑफ वीकनेसेस दे हैव, उन वीकनेसेस को हाउ टू ओवरकम देम, वीकनेसेस को कैसे खत्म किया जाता है। दिस इज वेरी एसेंशियल एंड इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। सिटीजनशिप एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट, आप अपनी स्कूल में प्राइमरी लेवल पे, हायर लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे आप अपनी कम्युनिटी को कैसे एंगेज करते हैं। जस्ट इट्स नॉट योर रोल इनटू द स्कूल, बट योर रोल इज टू इन्फ्लुएंस योर कम्युनिटी एज वेल। जब तक आपकी कम्युनिटी आपके साथ खड़ी नहीं होती तब तक आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। तो आपके यहाँ सिटीजनशिप को कैसे एंगेज करना है, दीज आर द टूल्स, वो टूल्स आपको सीखने होंगे कि आप अपनी इन्वायरमेंट के, अपनी जो है कम्युनिटी है, आप उनको कैश करें, आउट करें और अपनी कम्युनिटी के बच्चे स्कूल में ले आएं और जो ड्रॉप आउट रेशो है इसको रिड्यूस करें। एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसीज, अब एजुकेशन प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, उसकी पॉलिसीज कैसी बनती हैं। यस, नो डाउट ये प्लानिंग जो है कहां पर बनती है, ये कुछ प्लानिंग हम असाइन की जाती है जॉब्स डिस्ट्रिक्ट्स को, डिस्ट्रिक्ट्स देते हैं डिवीजन को, डिवीजन देती है हेडक्वार्टर को। तब जो बलूचिस्तान का कोयटा कैपिटल है वहां पर डायरेक्टर बैठेंगे या एजुकेशन सेक्रेटरी होगा, वो क्या करेगा, प्लानिंग एंड पॉलिसीज बनाएगा। इन पॉलिसीज ऑफिस में सेक्रेटरी बनाएगा, लेकिन इंप्लीमेंट आपको करनी है क्योंकि आप ग्रास रूट लेवल पे। इनोवेटिव असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, हाँ, व्हाटसोएवर यू हैव लर्न कि इनकी जो है असेसमेंट क्या होगी और आपने क्या कुछ सीखा, क्या कुछ नहीं सीखा। इनोवेटिव असेसमेंट एंड एवोल्यूशन, अब असेसमेंट लाजमी है। जितने भी टास्क आपने किए हैं, जितने टास्क आपने परफॉर्म किए हुए हैं, तो उन टास्क को आप कैसे असेस करते हैं, कैसे एवोल्यूट करते हैं, उनके लिए अब आपके यहाँ, जैसे कि आपके यहाँ एनालिसिस है, एनालिसिस का क्या, पहले आप कोई भी चीज, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, वो कहती है आप रिमेम्बरिंग, पहला स्टेप क्या करते हैं, आप रिमेम्बर करते हैं कोई भी चीज आप देखते हैं, फिर आप उसे अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंडिंग करने के बाद उसको आप अप्लाई करते हैं, फोर्थ पे आप उसके एनालिसिस करते हैं, तो ये लेवल आपका फोर्थ लेवल है। उसके बाद जैसे आपके पास था एनालाइज एंड सोल्व, देन आपके पास क्रिएटिव, आप एक चीज क्रिएट करते हो, क्रिएटिंग के लेवल पे आते हो। दिस इज द लास्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। टेक्नोलॉजी एंड एजुकेशन, आजकल के दौर में आप एआई को कैसे टेक्नोलॉजी में देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया को कैसे एजुकेशन में देख रहे हैं, आप जो है गूगल को कैसे सोशल मीडिया में देख रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का क्या इन्फ्लुएंस था। अब ये जो है आपके सिलेबस से शायद ना हो, लेकिन दिस इज योर जनरल रीडिंग, आप जनरली कैसे परस्यू कर रहे हैं इन चीजों को। एंड एम्फसाइज क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग लास्ट स्टेज होती है, जब आप कोई चीज के लास्ट लेवल पे होते हैं, वहां पर आप क्रिटिकल थिंकिंग अपनी अप्रोच देते होगे, इससे क्या बनने जा रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सिलेबस। आपको बड़ी बड़ी बुक्स नहीं पढ़नी, आप इसे इजीली, आपको जो है इन सब्जेक्ट्स को कोर अंडरस्टैंडिंग करनी है, इनकी जो है मेजर थीम्स, मेजर एरियाज देखने हैं, राइटर्स देखने हैं, इनके के कौन कौन से राइटर्स ने इस पे क्या काम किया हुआ है। आप देखेंगे कि इनके इसे सोशल पर्सपेक्टिव से देखेंगे, आप इसे एजुकेशन के आर्टिकल्स जितने आते हैं, डार्क न्यूज़पेपर, बाकी जो है वर्ल्ड मैगजीन से आप निकालें, वो चेक करें कि एजुकेशन के ऊपर कौन कौन से आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। आप इप्री के चेक कर लें, इप्री से कोई आर्टिकल एजुकेशन के ऊपर आया है, आप उसे निकाल दें। तो ये चीजें आप एक सॉफ्ट वर्क करें तो इंशाल्लाह यू कैन डू इट इजीली। सी यू, अल्लाह हाफिज।